मैं सुनील आपका गूगल कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आपके लाए हैं कंप्यूटर के टॉप 35 प्रश्न दोस्तों, जो आपका ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल है। दोस्तों हमने नीट के द्वारा जारी प्रीवियस ईयर से पूछे गए प्रश्नों को दोस्तों प्रैक्टिस सेट 5 के रूप में लाए हैं दोस्तों, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल है। दोस्तों जून और जुलाई में होने वाले एग्जाम के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों हम डेली लाइव क्लास चलाते हैं, जो शाम को 8 बजे आपको लाइव क्लास देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर आपको ट्रिपल सी एग्जाम को क्लियर करना है दोस्तों, तो आप हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। शाम को 8 बजे हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट पहला प्रश्न को देखते हैं कि डेजी व्हील प्रिंटर को डैश डैश नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि अदर वर्ड फॉर ए डेजी व्हील प्रिंटर इज, यानी कि डेजी व्हील प्रिंटर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है लाइन प्रिंटर, ऑप्शन बी है पेटल प्रिंटर, ऑप्शन सी है गल्फ वॉल प्रिंटर और ऑप्शन डी है लेजर प्रिंटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेजी व्हील प्रिंटर का एक अन्य नाम क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या गल्फ बाल प्रिंटर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न 2 पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न 2 है आपका, प्रश्न दिया है कि बीसीसी का पूर्ण अर्थ होता है। आपको बताना है दोस्तों कि बीसीसी मीन्स, यानी कि बीसीसी का पूर्ण अर्थ क्या होता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है ब्यूटीफुल कार्बन कॉपी, ऑप्शन बी है ब्लैक कार्बन कॉपी, ऑप्शन सी है ब्लाइंड कार्बन कॉपी और ऑप्शन डी है बैकग्राउंड कलर कॉपी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीसीसी का पूर्ण अर्थ क्या होता है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि बीसीसी का पूर्ण अर्थ होता है दोस्तों ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 3 पर चलते हैं। प्रश्न 3 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि पिछली स्लाइड पर स्विच करने के लिए शॉर्टकट की। आपको बताना है दोस्तों कि शॉर्टकट की यूज टू स्विच टू द प्रीवियस स्लाइड, यानी कि पिछली स्लाइड पर स्विच करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है, आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है पेज डाउन, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस जी, ऑप्शन सी है पेज अप और ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस पी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या पेज अप। ठीक है, यानी कि पिछली स्लाइड पर स्विच करने के लिए हम लोग शॉर्टकट के रूप में पेज अप का हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, क्लिक करेंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 4 पर चलते हैं। प्रश्न 4 है आपका, प्रश्न दिया है कि उबंटू में टर्मिनल विंडो को ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकट की होता है। आपको बताना है दोस्तों कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन टर्मिनल विंडो उबंटू, यानी कि उबंटू में टर्मिनल विंडो को ओपन करने के लिए क्या कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग होता है, आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है विंडो की प्रेस करें, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस एस्केप बटन को प्रेस करें, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस टी का प्रयोग करें और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उबंटू में टर्मिनल विंडो को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस किया जाए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस टी का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर उबंटू में टर्मिनल विंडो को ओपन करने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस टी का उपयोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 5, दोस्तों प्रश्न 5 है आपका। प्रश्न दिया है कि प्रिंटर की गति सामान्यतः डैश डैश में मापी जाती है। आपको बताना है दोस्तों कि प्रिंटर स्पीड इज जनरली मेजर्ड इन, यानी कि प्रिंटर की गति को सामान्यतः किस में मापी जाती है, आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है प्रति सेकंड कुल पृष्ठ को, ऑप्शन बी है एक पृष्ठ में कुल कैरेक्टर को, ऑप्शन सी है प्रति मिनट कुल पेजेज और ऑप्शन डी है प्रति सेकंड कुल शब्द। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या प्रति मिनट कुल पेजेज। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 6 पर चलते हैं। प्रश्न 6 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम का अधिकतम प्रतिशत है। आपको बताना है दोस्तों कि मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम का अधिकतम प्रतिशत कितना है, आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है 3000, ऑप्शन
बी है 200, ऑप्शन सी है 100 और ऑप्शन डी है 600। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में अधिकतम जूम कितना प्रतिशत दोस्तों? तो 3000%। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 7 पर चलते हैं। प्रश्न 7 है आपका। प्रश्न दिया है कि वेब फाइल का कौन सा डिफॉल्ट डॉट के बाद एक्सटेंशन होता है। आपको बताना है दोस्तों कि व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन आफ्टर .dot इन वेब फाइल, यानी कि वेब फाइल का कौन सा डिफॉल्ट डॉट के बाद एक्सटेंशन होता है। ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है .html, ऑप्शन बी है .html या .htm, ऑप्शन सी है .com और ऑप्शन डी है .html। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेब फाइल का कौन सा डिफॉल्ट दोस्तों डॉट के बाद एक्सटेंशन होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या .html या .htm। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 8 पर चलते हैं। प्रश्न 8 है आपका। तो प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर सिस्टम शामिल करता है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि कंप्यूटर सिस्टम कॉन्स्टाइट ऑफ, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम क्या शामिल करता है, आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है हार्डवेयर, ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर और ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों। ठीक है, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर सिस्टम क्या शामिल करता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या ए और बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन बी यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों क्या है तो शामिल करता है। दोस्तों आपको अगर कभी भी ऑप्शन में ए और बी दोनों दे दे तो आप उसी को ट्रिक मारेगा। ठीक है, एक ट्रिक है आपको सही करने का। ठीक है, कि अगर ऑप्शन में आपको समझ नहीं आ रहा है और मान लीजिए कोई भी दे दिया वर्ड दो और उसमें ए और बी दो ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न न दिया आपका। प्रश्न है दोस्तों कि शॉर्टकट की जिसका इस्तेमाल लिब्रे ऑफिस कैल्क और दोस्तों गलती हो यहाँ पर और है। ठीक है, कैल्क और इम्प्रेस में स्पेशल पेस्ट के लिए होता है। आपको बताना है दोस्तों कि शॉर्टकट की यूज फॉर पेस्ट स्पेशल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क एंड इम्प्रेस। ठीक है, यानी कि शॉर्टकट की जिसका इस्तेमाल लिब्रे ऑफिस कैल्क और इम्प्रेस में स्पेशल पेस्ट के लिए होता है। कौन सा की दोस्तों आपको बताना। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है F5, ऑप्शन सी बी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी और ऑप्शन सी है अल्टर प्लस F5 और ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस F5। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 10 पर चलते हैं। प्रश्न 10 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि डैश डैश हाई स्पीड मेमोरी प्रयोग होती है कंप्यूटर में। आपको बताना है दोस्तों कि डैश डैश इज द हाई स्पीड मेमोरी यूज द कंप्यूटर, यानी कि हाई स्पीड मेमोरी प्रयोग होती है कंप्यूटर में। अब कौन सी मेमोरी हाई स्पीड मेमोरी कंप्यूटर में प्रयोग होती है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया रैम, ऑप्शन बी है बायोस, ऑप्शन सी है हार्ड डिस्क और ऑप्शन डी है कैश है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों ऑप्शन इसका राइट होगा ऑप्शन डी, क्या कैसे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। यानी कि कैसे मेमोरी दोस्तों वो हाई स्पीड मेमोरी के रूप में क्या होती है कंप्यूटर में प्रयोग होती है। ठीक है दोस्तों प्रश्न 11 है आपका। प्रश्न दिया है कि निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। आपको दोस्तों बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है दोस्तों आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है लोडर, ऑप्शन सी है लिंकर और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम लोडर और लिंकर दोस्तों क्या है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 12 पर चलते हैं। प्रश्न 12 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि IF और IFRROR के अलावा एक लॉजिकल फंक्शन से क्या परिणाम निकलता है। आपको बताना है दोस्तों कि एक्सेप्ट फॉर IF एंड IFERROR व्हाट रिजल्ट फ्रॉम ए लॉजिकल फंक्शन, यानी कि IF और IFERROR के अलावा एक लॉजिकल फंक्शन से क्या परिणाम निकलता है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है हाँ और नहीं, ऑप्शन बी है सच और झूठ, ऑप्शन सी अंकगणितीय मान और ऑप्शन डी है परिकलित मान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या सच और झूठ। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 13 पे चलते हैं। प्रश्न 13 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि आईपी का पूर्ण अर्थ है। ठीक है, प्रश्न दिया दोस्तों कि आईपी स्टैंड फॉर, यानी कि आईपी का पूर्ण अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है इंटरनेट मास प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है इंटरनेट प्रायोरिटी प्रोटोकॉल, और ऑप्शन सी है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और ऑप्शन डी है इंटरनेट प्रॉपर्टी प्रोटोकॉल। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आईपी का पूर्ण अर्थ क्या होता है। दोस्तों मैंने इसको पिछले वीडियो में बता चुका हूं दोस्तों कि आईपी का पूर्ण अर्थ क्या होता है, तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 14 पर चलते हैं। प्रश्न 14 है आपका। दिया है कि कंप्यूटर वायरस का परिणाम डैश डैश नहीं कर सकता है। आपको बताना है कि एन आउटकम ऑफ ए कंप्यूटर वायरस कैनट बी। ठीक है, यानी कंप्यूटर वायरस का परिणाम क्या नहीं कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है मदरबोर्ड क्रैश, ऑप्शन बी है फाइल को मिटाना, ऑप्शन सी है डिस्क क्रैश, और ऑप्शन डी है प्रोग्राम का खराब होना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या मदरबोर्ड क्रैश। ठीक है, यानी कंप्यूटर वायरस का परिणाम क्या नहीं कर सकता दोस्तों, तो मदरबोर्ड क्रैश नहीं कर सकता। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 15 पे चलते हैं। प्रश्न 15 है आपका। प्रश्न दिया है कि एक डेडलॉक को ब्रेक करने का सरलतम तरीका है। आपको बताना है दोस्तों कि द सिंपलेस्ट वे टू ब्रेक ए डेडलॉक इज टू, यानी कि एक डेडलॉक को ब्रेक करने का सरलतम तरीका क्या है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है रोल बैक, ऑप्शन बी है प्रक्रिया में से एक को लॉक करना, ऑप्शन सी है एक संसाधन की जगह लेना, और ऑप्शन डी है प्रक्रिया में से एक को खत्म करना कर देना। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या प्रक्रिया में से एक को खत्म कर देना, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 16 पे चलते हैं। प्रश्न 16 है आपका। प्रश्न दिया है कि इंटरनेट का प्रयोग किया जा सकता है। आपको बताना है दोस्तों कि द इंटरनेट कैन बी यूज फॉर, यानी कि इंटरनेट का प्रयोग किसमें किया जा सकता है। ऑप्शन ए दिया है नोट्स उपलब्ध कराना, व्याख्यान और पाठ्यक्रम सामग्री, ऑप्शन बी है जटिल डेटाबेस तक पहुंचने, ऑप्शन सी है यात्रा जानकारी देते हुए, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंटरनेट का प्रयोग किसमें किया जा सकता है दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या उपयुक्त सब, यानी कि नोट्स उपलब्ध कराना और व्याख्यान कराना दोस्तों इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जटिल डेटाबेस तक पहुंच सकते हैं दोस्तों, और इसकी यात्रा की जानकारी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न दिया आपका। प्रश्न है दोस्तों कि टेक्स्ट के ब्लॉक की फॉर्मेटिंग को डैश डैश से हटाया जा सकता है। ठीक है, प्रश्न है दोस्तों कि इन लिब्रे ऑफिस राइटर फॉर्मेटिंग इज ऑफ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट कैन बी क्लियर बाय, यानी कि टेक्स्ट के ब्लॉक के फॉर्मेटिंग को किससे हटाया जा सकता है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है माउस पर राइट क्लिक करके, ऑप्शन बी है ऑटो फॉर्मेट के चयन से, ऑप्शन सी एडिट में जाकर क्लियर फॉर्मेट के उपयोग से, और ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस यम के साथ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या कंट्रोल प्लस यम के साथ। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 18 पर चलते हैं। प्रश्न 18 है आपका। दिया है कि एड्रेसिंग मोड जिसका फार्मूला में उपयोग होता है। आपको बताना है दोस्तों कि द एड्रेसिंग मोड दैट कैन बी यूज इन ए फार्मूला इज आर, यानी कि एड्रेसिंग मोड जिसका फार्मूला में उपयोग होता है क्या है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है एब्सोल्यूट, रिलेटिव और मिक्स्ड, ऑप्शन बी है केवल एब्सोल्यूट, और ऑप्शन सी है मिक्स्ड, और ऑप्शन डी है एब्सोल्यूट और रिलेटिव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए के एब्सोल्यूट, रिलेटिव और मिक्स। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 19 पर चलते हैं। प्रश्न 19 से आपका। प्रश्न दिया है कि URI का पूर्ण अर्थ है। आपको बताना है दोस्तों कि URI स्टैंड फॉर, यानी कि URI। ठीक है, आपको URI का पूर्ण अर्थ बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, ऑप्शन बी है यूनिवर्सल रिसोर्स आइडेंटिफायर, ऑप्शन सी है यूजर रिसोर्स आइडेंटिफायर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। URI का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों।
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको URL, ठीक है, URL का पूर्ण रूप बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा दोस्तों कि URL का पूर्ण रूप क्या होता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 20 पर चलते हैं। प्रश्न 20 है आपका। प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को कहा जाता है। आपको बताना है दोस्तों कि इन लिब्रे ऑफिस कैल्क द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है स्क्वायर, ऑप्शन बी है क्यूबिकस, ऑप्शन सी है सेल और ऑप्शन डी है वर्कशीट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क और कैल्क में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या, सेल। ठीक है, उन्हें सेल कहा जाता है, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 21 पर चलते हैं। प्रश्न 21 है आपका कि इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने और प्राप्त, यहाँ पर गलती हो गया, भेजने और प्राप्त करने के लिए क्या क्या आवश्यक नहीं है। आपको बताना है दोस्तों कि Which of the following are not required in order to send and receive email, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने और प्राप्त करने के लिए क्या क्या आवश्यक नहीं है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है इंटरनेट का उपयोग, ऑप्शन बी है ईमेल खाता, ऑप्शन सी है वेब पेज और ऑप्शन डी ईमेल प्रोग्राम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी क्या, ईमेल प्रोग्राम। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल दोस्तों, यानी कि ईमेल का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, तो ईमेल का पूर्ण रूप होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, आपको याद रखना है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 22 पर चलते हैं। प्रश्न 22 से आपका प्रश्न दिया है कि इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का एक संग्रह है। आपको बताना है दोस्तों कि इम्प्रेस प्रेजेंटेशन इज ए कलेक्शन ऑफ, यानी कि इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का एक क्या कैसा संग्रह आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है केवल पिक्चर, ऑप्शन बी है केवल ध्वनि, ऑप्शन सी केवल वीडियो और ऑप्शन डी है स्लाइड, हेड आउट, स्पीकर, नोट और आउटलाइंस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी क्या, स्लाइड, हेड आउट, स्पीकर, नोट ऑफ आउटलाइन। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 23 पर चलते हैं। प्रश्न 23 है आपका। तो प्रश्न दिया है कि डॉक्यूमेंट को अधिकतम जूम कर सकते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि द राइटर डॉक्यूमेंट कैन बी जूम्ड मैक्सिमम अप टू। ठीक है, यानी कि राइटर में डॉक्यूमेंट को अधिकतम जूम कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं दोस्तों आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है 100%, ऑप्शन बी है 400%, ऑप्शन सी है 3000% और ऑप्शन डी है 600%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी क्या, 600%। ठीक है, यानी कि डॉक्यूमेंट को अधिकतम कितना जूम कर सकते हैं दोस्तों, तो 600% आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 24 पर चलते हैं। प्रश्न 24 है आपका। प्रश्न दिया है कि डैश डैश भाषा के उपयोग से वेब पेज बनाए जा सकते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि वेब पेज कैन बी डेवलप्ड बाय यूजिंग लैंग्वेज, यानी कि भाषा के उपयोग से वेब पेज किसे बनाया जा सकता है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है HTML, ऑप्शन बी है www, ऑप्शन सी है वेब ब्राउजर और ऑप्शन डी इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसकी सहायता से दोस्तों भाषा के उपयोग में वेब पेज बनाए जा सकते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, HTML। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, यानी कि HTML। ठीक है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और दोस्तों www क्या, www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 25 पर चलते हैं। प्रश्न 25 है आपका। प्रश्न दिया है कि अनपढ़ व्यक्ति को डेबिट कार्ड निर्गत किया जा सकता है। आपको बताना है दोस्तों कि कैन इंटेलिजेंट पर्सन बी इश्यू डेबिट कार्ड, यानी कि क्या अनपढ़ व्यक्ति को डेबिट कार्ड निर्गत किया जा सकता है। ऑप्शन ए दिया है हाँ, ऑप्शन बी है नहीं और ऑप्शन सी है केवल संयुक्त खाते होने की दशा में और ऑप्शन डी है केवल परिवार का मुखिया होने की दशा में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, हाँ, यानी कि अनपढ़ व्यक्ति को भी डेबिट कार्ड निर्गत किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 26 पर चलते हैं। प्रश्न 26 है आपका।
प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट की होता है। आपको बताना है दोस्तों कि इन लिब्रे ऑफिस राइटर शॉर्टकट की फॉर हाइपरलिंक, यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है Ctrl+H, ऑप्शन बी है Ctrl+K, ऑप्शन सी है Ctrl+ क्वेश्चन में इक्वल टू, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? Ctrl+K, ठीक है। यानी Ctrl+K से दोस्तों लिब्रे ऑफिस राइटर में आप हाइपरलिंक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 27 पर चलते हैं। प्रश्न 27 से आप प्रश्न 27 दिया आपका प्रश्न दोस्तों कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट आकार होता है। आपको बताना है दोस्तों कि मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट आकार कितना होता है आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है 22, ऑप्शन बी है 99, और ऑप्शन सी है 96, और ऑप्शन डी है 100। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट आकार कितना होता है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? 96, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 28 पर चलते हैं। प्रश्न 28 से आपका प्रश्न दिया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट सबस्क्रिप्ट करने के लिए की का इस्तेमाल होता है। आपको बताना है दोस्तों कि की यूज फॉर सबस्क्रिप्ट द टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट सबस्क्रिप्ट करने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल होता है दोस्तों आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है Ctrl+Shift+P, ऑप्शन बी है Ctrl+Shift+B, और ऑप्शन सी है Ctrl+M, और ऑप्शन डी है Ctrl+O। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? Ctrl+Shift+P, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 29 पर चलते हैं। प्रश्न 29 है आपका 128.23.120.8 पहली बाइट 128 है, यह एक वर्ग है। आपको बताना है दोस्तों कि 128.23.120.8 द फर्स्ट बाइट इज 128, दिस इज ए क्लास, यानी कि 128.23.120.8 पहली बाइट 128 है, तो यह एक वर्ग है। किसका वर्ग है आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है ए एड्रेस, ऑप्शन बी है सी एड्रेस, ऑप्शन सी है डी एड्रेस, और ऑप्शन डी है बी एड्रेस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? बी एड्रेस, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 30 पर चलते हैं। प्रश्न 30 से आपका प्रश्न दिया है कि एक बार किया गया नामांकन, आपको बताना है दोस्तों कि नॉमिनेशन वंस डन कैन, यानी कि एक बार किया गया नामांकन क्या हो सकता है दोस्तों आपको बताना, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है रद्द किया जा सकता है, ऑप्शन बी रद्द नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन सी है बदला नहीं जा सकता, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों एक बार किया गया नामांकन दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, यानी कि रद्द किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम दोस्तों प्रश्न दिया है दोस्तों कि वेब पेज बना होता है दो पार्ट हेड और बॉडी से, ठीक है। आपको बताना है दोस्तों कि ए वेब पेज इज मेड ऑफ टू पार्ट्स द हेड एंड बॉडी, यानी कि वेब पेज बना होता है दो पार्ट हेड और बॉडी से। क्या एक कथन सत्य है असत्य आपको बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या? सत्य। नहीं दोस्तों वेब पेज दोस्तों क्या दो पार्ट से बना होता है, हेड और बॉडी से, यानी कि ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये कथन बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 32 पर चलते हैं। प्रश्न 32 से आपका यह है कि एक एग्जीक्यूटेबल फाइल हमेशा एक बाइनरी फाइल होती है। आपको बताना है दोस्तों कि एन एग्जीक्यूटेबल फाइल इज ऑलवेज ए बाइनरी फाइल, यानी कि एक एग्जीक्यूटेबल फाइल हमेशा एक बाइनरी फाइल होती है। क्या एक कथन सत्य या असत्य आपको बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या? सत्य। दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 33 पर चलते हैं। प्रश्न 33 से आपका प्रश्न दिया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में Ctrl+Space को प्रेस करके पूरी रो को सिलेक्ट किया जा सकता है। आपको बताना है दोस्तों कि इन लिब्रे ऑफिस कैल्क प्रेसिंग Ctrl+Space सिलेक्ट द इंटर
रो यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंट्रोल प्लस स्पेस बार को प्रेस करके पूरी रो को सिलेक्ट किया जा सकता है। क्या एक कथन सत्य या असत्य आपको बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या असत्य दोस्तों, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंट्रोल प्लस स्पेस बार की प्रेस करके पूरी रो को सिलेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी कि कथन दोस्तों बिल्कुल गलत है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, असत्य। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 34 पर चलते हैं। प्रश्न 34 से आपका दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉमा का इस्तेमाल करके टाइम इंसर्ट किया जा सकता है, आपको बताना है। ठीक है, यानी कि कह रहा है दोस्तों कि इन लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट यूजिंग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉमा शॉर्टकट की कैन यूज टू इंसर्ट टाइम, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉमा का इस्तेमाल करके टाइम इंसर्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ये कथन बिल्कुल सही है, इसका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉमा का इस्तेमाल करके दोस्तों हम लोग टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 35 पर चलते हैं। प्रश्न 35 है दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है ये। दोस्तों प्रश्न दिया है कि मेन यूजर एजेंट की मदद से हम अपने ईमेल को मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है क्या कि मेल यूजर एजेंट इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज यू टू मैनेज ईमेल, यानी कि मेन यूजर एजेंट की मदद से हम अपनी ईमेल को मैनेज कर सकते हैं। क्या कथन सत्य असत्य आपको बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या सत्य है। दोस्तों बिल्कुल सही कथन। ठीक है, मेन यूजर एजेंट की मदद से हम दोस्तों ईमेल को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों मेन यूजर एजेंट यानी कि दोस्तों किसका पूर्ण रूप है MUA का, किसका दोस्तों MUA का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, तो मेन यूजर एजेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।